हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि खुशखबरी है कि जो स्टूडेंट हमारे पास पतंते IMB या ची कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए हम ऐप भी तैयार कर रहे हैं इटालियन सीखने के लिए, और बाकायदा क्लासेस भी हुआ करेंगी डेली। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कोर्स फ्री है, लेकिन अगर कोई अलहदा करना चाहता है यानी पतंते नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये पेड कोर्स है। वो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और हमने इस तरह से इटालियन सिखानी है कि पहले आपको मतलब जैसे बच्चे को लफ्ज़ सिखाए जाते हैं वो सिखाने हैं। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उन लफ्ज़ों को लेके फ़िक्रों पे आना है। तो ये नहीं कि सिर्फ आप जी इटालियन सीख रहे हैं और आपको इटालियन लिखनी पढ़नी ही आ रही है, नहीं। आप प्रॉपर जैसे प्रोफेशनल बोलते हैं ना इटालियन, आपको उस लेवल तक की हमने इटालियन सिखानी है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम अभी बात करने लगे हैं कि ये जो पार्ला और पार्ली है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि पार्ला हम बोलते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, यानी वो बंदा इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है, या वो लड़की इंग्लिश बोल सकती है, या वो लड़का इंग्लिश बोल सकता है, उसके लिए पार्ला इस्तेमाल होता है। नहीं, पार्ला सेकंड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके सामने एक दोस्त या फिर टीचर बैठी हुई है, आपने उनसे पूछे क्या तुम या क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जब हमने किसी की रिस्पेक्ट करनी हो तो हम उसको ये नहीं कह सकते, हम उसको तुम नहीं कह सकते। जैसे हम उर्दू में हर किसी को तुम करके नहीं बुला सकते। अपने वालिदैन को हम आप कह के बुलाते हैं, अपने असातिज़ा को हम आप कह के बुलाते हैं, या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, मतलब हमारे साथ उसकी गुफ्तगू हो रही हो तो हम उसको आप कहते हैं। हर किसी को हम तुम नहीं कह सकते। तो इसी तरह इटालियन में भी इज्जत देने के लिए जब आपने पूछना है किसी दूसरे से क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमने कहना है पार्ला इंग्लेजे। और अगर आपने दोस्त से पूछना है तो आप कह सकते हो पार्ली इंग्लेजे। आते हैं जी ये फिक्रों की तरफ। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप बोल सकते हो इंग्लिश, अंग्रेजी? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, या क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो अगर तो कोई बड़ा है तो उसको हम कहेंगे पार्ला इंग्लेजे। लेकिन अगर कोई आपकी दोस्त है या आपकी बहन है या फिर आपकी कज़न है तो आपने उसको क्या कहना है, यानी तुम, जिसके साथ आप तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें, तो उसको आपने कहना है पार्ली इंग्लेजे, पार्ली इंग्लेजे। ठीक हो गया। आगे है डज एनीवन? क्या कोई बोल सकता है इंग्लिश? मतलब एक हजूम था या फिर एक ग्रुप बना हुआ है, ज़्यादा बंदे हैं, तो उनमें से आपने पूछना है कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो अंग्रेजी बोल सकता है। तो आपने कहना है चे का मतलब होता है मौजूद होना। चे क्वालकूनो, क्या कोई ऐसा है के पार्ला, जो बोल सके इंग्लेजे, इंग्लिश। c'è qualcuno che parla inglese? c'è qualcuno che parla inglese? ठीक है, c'è का मतलब होता है मौजूद होना, qualcuno ऐसा बंदा, के जो, parla बोल सके, inglese इंग्लिश। ठीक हो गया। अगर जी आई स्पीक इंग्लिश, अब आपने किसको बताना कि मैं क्या बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ। पार्लो इंग्लेजे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। पार्लो मैं बोलता हूँ, इंग्लेजे इंग्लिश। ठीक है, जो मतलब वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो है पर लारे। पर लारे हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आरे काट के हम आई लगा देते हैं, कभी कभी ए लगा देते हैं और कभी ओ लगा देते हैं। पार्लो, पार्ली और पार्ला। अभी मैं बोल रही हूँ इंग्लिश तो हम कहेंगे पार्लो इंग्लेजे, मतलब अपने लिए पार्लो बोलना है। ओके जी। आगे है आई नीड। आई नीड का मतलब होता है मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत, इटालियन में कहते हैं इसको ओ बिजोनियो। ओ बिजोनियो, मुझे ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है ओ बिजोनियो, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और GN, थोड़ा सा मैं इस पर ही बात करूँ। ये GN है, जब ये इकट्ठा आ जाए, G और N इकट्ठा आ जाए, ठीक है, तो ये
ग्नो नहीं बनेगा। अब वैसे पढ़ने में आप ग्नो, बिजोग्नो नहीं है ये। GN इकट्ठा आ जाए तो ये बनता है, नी की आवाज़ निकालता है, NI, नी की आवाज़ निकालता है। जब GN इकट्ठा आ जाए तो वो नी की आवाज़ निकालता है, ठीक है। अब आप देखें कैसे बोला जाएगा। ओ बिजोनियो, मुझे ज़रूरत है। दी ऊन एक इंटरप्रेते कहते हैं ऐसे मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि आपसे बोल सके, प्रोफेशनल बंदा जो कि इंग्लिश बोलता हो, ठीक है। जैसे ट्रांसलेटर चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा ट्रांसलेटर या ऐसा बंदा के पार्ला, जो बोल सके इंग्लिश। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो इंग्लिश बोल सके। ओ बिजोनियो दी ऊन पेर्सोना, आप पेर्सोना भी इधर लगा सकते हैं। ओ बिजोनियो दी una persona che parla inglese, मुझे ज़रूरत है एक बंदे की, के पार्ला क्या होता है, जो पार्ला बोल सके इंग्लेजे, इंग्लिश। ठीक हो गया। ओके जी, ये था जी आज का डेमो, कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे तो पढ़ना इतना आसान हो जाएगा, और सीखना मतलब आपके लिए इटालियन कोई काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि इटालियन सीखना कोई काम है ही नहीं, इसको बस हमने काम बनाया हुआ है। इसको तो एंजॉयमेंट में ही हमने सीख लेना इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।